हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। और आज आपको काफ़ी दिनों बाद एक नई क्लास बहुत ही शानदार जो आगे आने वाले एग्ज़ाम जो बीएसटीसी या पीटीटी या आगे आपके जो ईओ आरओ का एग्ज़ाम है यानी राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए लाभदायक होगी। और इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई है, यहां से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कि जादू करके जादू से राम भी लुभाया, कि जादू करके जादू से राम भी लुभाया, 33 + 19 का जोड़ 50 कैसे आया। जादू करके जादू से राम भी लुभाया, 33 + 19 का जोड़ 50 कैसे आया। सर पहले 33 जिले थे, 19 जिले और बन गए और तो इनका योग है ये 52 होना चाहिए, ये 50 कैसे आया, इसके बारे में भी अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और यहां से किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन सी कमिटी की सिफारिश पर यह घोषणा हुई है कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनेंगे। ये प्रश्न स्टार लगा लेना, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई है। कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिलों की घोषणा हुई है। तभी तो मैंने ये बोला है जादूगर अपना अशोक जी गहलोत, तो जादू करके जादू से राम भी लुभाया, तो कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी, है ना। और 33 + 19 का जोड़ 50 कैसे आया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कितने जिले होंगे, 50 जिले होंगे और कितने जिलों की घोषणा हुई है तब आपको बताना है 19 जिले। यहां पर मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपसे बात करूंगा। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह आते हैं कि सर अब नए जिले बन गए हैं तो पुराना जीके का क्या होगा, हम क्या पढ़ें। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, केवल 19 जिलों की घोषणा हुई है। अभी तक आपको पुराना जीके ही पढ़ना पड़ेगा और आगे आने वाले 4, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको पुराना जीके ही काम में आने वाला है। अब आपको पुराना जीके याद है तब नए कोई जिला बनेगा तो आपको नए जिले आसानी से याद हो जाएंगे। और आप ऐसे बैठे रहोगे कि नए जिले बनेंगे तब जीके पढ़ेंगे, तो भाई काम चलने वाला नहीं है ना। तो काम चलने वाला नहीं है। अभी तक आपको केवल जो पुराना वाला जीके है और लगभग कुछ चेंज नहीं होगा, 20% मैटर चेंज होगा। कैसे, जैसे लूनी नदी है, लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर है तो वहीं से होने वाला है। लूनी नदी के उपनाम में जैसे मरुस्थल की गंगा, अंत्य से लीला, साकरी नदी, लवणवती नदी, तो ये लूनी नदी के उपनाम रहने वाले हैं। उसकी कुल लंबाई 495 में तो वही रहने वाली है। हो सकता है कि उसके परवा क्षेत्र के जिले चेंज हो जाए, है ना। तो अभी तक आपको ये सोचते सोचते नहीं बैठना है। कुछ आपको मिलेंगे कि अब तो जीके नहीं आ गया यार, फलाना आ गया यार, है ना। तो उन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है भैया ना। तो देखिएगा इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो अपना ये क्लास स्पेशल है, जो पीटीटी, बीएसटीसी, ईओआरओ का एग्जाम है उनमें नया जीके कैसे पढ़ें और नए जीके में क्या पढ़ें, इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिएगा अपने जिलों की संख्या है 33 जिले, है ना। 33 जिले और संभाग कितने, 7 संभाग। 33 जिले और 7 संभाग। और यहां पर बदलाव क्या हुआ है अब बदलाव में यह चीज हुई है अपने कि 19 नए जिलों की घोषणा हुई है और 33 जिले अपने पहले थे, तो 19 + 33 52 होने चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर योग कितना हो रहा है, 50 ही हो रहा है। अब आपको पता है एक जिले का नाम है जयपुर और एक जिले का नाम है जोधपुर। ये पहले 2 जिले थे और ये जयपुर जिला था और यहां पर ये जोधपुर। अब जयपुर की जगह आपको पता होना चाहिए, जयपुर की जगह जयपुर नाम का कोई जिला नहीं रहेगा बाद में। एक तो रह जाएगा जयपुर उत्तर और एक रह जाएगा जयपुर दक्षिण। तो एक तो जयपुर गायब हो गया, उसकी जगह ये 2 नए। और एक जोधपुर की जगह हो जाएगा जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व। तो मेन जोधपुर वाला गायब हो जाएगा, है ना। तो ये 33 माइनस ये 2 कम कर देना है, 31 + 19 बराबर कितने हो जाएंगे, 50, है ना। और संभाग कितने, 7 और नए संभागों की घोषणा कितने की है, 3। तो अब कितने संभाग हो जाएंगे, 10 संभाग हो जाएंगे भाई, है ना। अब देखिएगा अपन चर्चा करने वाले हैं कि 3 संभाग कौन से हैं, 19 जिले कौन से। एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न। कोई जिले का नाम कि यह जिला किस जिले से अलग होकर बनेगा, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नए जिलों की घोषणा कब हुई है।
कि जो गहलोत सरकार ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है, ये कब की है तब आपको तारीख देख लेना। तारीख देखिएगा, मैं लिख रहा हूं आपके सामने 17 मार्च। दोस्तों कितनी तारीख है? 17 मार्च 2023 को ये घोषणा की है नए जिलों की, 17 मार्च 2023। तो ये 17 नहीं है, अपने लिए खतरा है इतने जिले याद करने की, है ना। 17 से खतरा है भाई, देख लेना कितने जिलों की घोषणा की है। 19 जिलों की घोषणा की है भाई। कितने संभागों की घोषणा की है तब बताना सर। 3 संभागों की घोषणा की है। और इस लाइन को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर यह घोषणा हुई है, या कौन सी कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि 19 जिले बनेंगे और 3 संभाग बनेंगे। तो उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। ये तो पहले ही मैंने आपको एक शायरी में बता दी थी कि जादू के जादू से राम भी लुभाया, 33 + 19 का जोड़ 50 कैसा आया, उस तरह आपको याद रखना है भाई। आगे देखिएगा, नए संभाग 3 नए, 7 संभाग तो पहले अपने है ना, और साथ में 3 नए संभाग कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा पाली संभाग, है ना। एक बनेगा कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग। एक संभाग बनेगा सीकर संभाग। देखिएगा, अगर अपन राजस्थान के मानचित्र में बात करें तो यहां पर एक संभाग बनेगा सीकर, और इधर एक संभाग बनेगा पाली, और एक संभाग यहां पर बनेगा कौन सा? बांसवाड़ा। अभी तक आपको पुराने संभाग ही पढ़ना है, अभी ये कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा जिला किस संभाग में आया है ना। तो अभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने संभागों की घोषणा की है, या कौन कौन से 3 संभाग नए बनाने की घोषणा की है। तो पाली, बांसवाड़ा और सीकर, है ना। और जिले पूछ ले, नए जिले 19 तो अपन चर्चा करने वाले हैं। वो 19 जिले कौन से हैं और कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बनेगा, इसके बारे में देखिएगा, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आगे देखिएगा, ये 19, यहां पर 1 नंबर पर मैंने जिला लिखा है अनूपगढ़, है ना, अनूपगढ़। और ये अनूपगढ़ है, ये किस जिले से अलग होकर बनेगा, तब आपको बताना सर। गंगानगर जिले से अलग होकर जो जिला बनेगा वो है अनूपगढ़ जिला, है ना। बालोतरा किससे अलग होकर बनेगा? 2 नंबर पर ये बालोतरा बनेगा भाई, बाड़मेर से अलग होकर। बाड़मेर से अलग होकर जो जिला बनेगा वो है बालोतरा, है ना। सांचौर किससे अलग होकर बनेगा? ये सर जालोर से अलग होकर बनेगा। सांचौर वही है जिसे राजस्थान का पंजाब बोला जाता है भैया ना। सलुंबर किससे? तो उदयपुर से। सलुंबर कहां से अलग होकर बनेगा? उदयपुर से। आगे देखिएगा फलोदी, और फलोदी किससे अलग होकर बनेगा? जोधपुर से अलग होकर बनेगा, जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी, जोधपुर। और यहां पर नया संरक्षित क्षेत्र की घोषणा हुई है, नया कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा यहां पर कुर्जावाड़ा, है ना। ये भी एग्जाम में कुर्जावाड़ा संरक्षित क्षेत्र फलोदी जोधपुर, क्योंकि यहां पर कुर्जा पक्षी की यहां पर प्रजनन स्थली है, खींचन गांव फलोदी जोधपुर में, ना। आगे देखिएगा, जोधपुर से 2 जिले बन जाएंगे, जोधपुर वाले से एक तो जोधपुर पूर्व और एक जोधपुर पश्चिम बन जाएगा। एक देखिएगा, सीकर से अलग होकर बनेगा नीम का थाना। सीकर से अलग होकर बनेगा कौन सा? नीम का थाना जिला। एक देखिएगा, अलवर से अलग होकर बनेगा खेरथल। एक जगह है खेरवाड़ा, वो उदयपुर में, ये खेरथल है, अलवर से अलग होकर। अब देखिएगा, एक है कोटपुतली बेरोड, ये दोनों एक साथ है ना। जिस प्रकार अपने डीडवाना कुचामन है ना, ये 2 जिले नहीं है, ये एक ही जिला है। अब यहां पर जिला मुख्यालय कहां पर होगा ये अपन को बाद में पता चलेगा भाई, है ना। अभी डीडवाना कुचामन एक ही जिला है। उसी तरह कोटपुतली जयपुर से, बेरोड अलवर से, और ये दोनों ही एक ही जिले है ना। आगे देखिएगा, अगला डीडवाना कुचामन, है ना। और डीडवाना कुचामन किससे अलग होकर बनेगा? नागौर जिले से अलग होकर जिला बनेगा डीडवाना कुचामन। दुद्दू किससे अलग होकर बनेगा? जयपुर से। और दुद्दू आपको पता है काफी चर्चा में रहता उस टाइम, कॉमेडी वगैरह की, मतलब पहले इसे लेटेस्ट में जनवरी में ग्राम पंचायत बनाया, उसके बाद इसे नगर पालिका फरवरी में, और मार्च में इसे जिला बना दिया ना। उसके बाद देखिएगा, जयपुर जिले से 2 बना दिए, एक तो जयपुर उत्तर और एक जयपुर दक्षिण वाला। आगे गंगापुर सिटी ये बनेगा किससे अलग होकर? सवाई माधोपुर जिले से। सवाई माधोपुर जिले से अलग होकर गंगापुर सिटी जिला बनने वाला है। आगे देखिएगा, ब्यावर है, और ब्यावर किससे अलग होकर बनेगा? अजमेर से अलग होकर जो जिला बनेगा वो है ब्यावर। केकड़ी भी अजमेर से अलग होकर बनने वाला है। केकड़ी किससे अलग होकर? अजमेर से। डीग किससे अलग होकर बनेगा? भरतपुर से। डीग जिसे जल महलों की नगरी बोला जाता है ना। शाहपुरा, अब देखिएगा, शाहपुरा 2 जगह है। शाहपुरा जयपुर में भी है, जहां पर टिंडा मंडी है ना, टिंडा की मंडी है शाहपुरा जयपुर में, लेकिन यह शाहपुरा है भीलवाड़ा वाला,
ये शाहपुरा कहाँ का है? भीलवाड़ा वाला, जहां का फूलडोल महोत्सव या उत्सव, फूलडोल उत्सव प्रसिद्ध है ना, ये उत्सव यहां पर मनाया जाता है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। तो ये अपने 19 जिले हो चुके हैं। इनको एक बार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नॉर्मल पूछा जा सकता है कौन सा जिला किससे अलग होकर बनेगा। उसके अलावा अपन अब लगभग डेली 8 से 9 जो जीके की क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सभी मित्र को भाग लेना है। उसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है ना, और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देना। उसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो भी कैसा लगा, या इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, है ना। और उसके अलावा अपने जो बीएसटीसी पीटीटी या ईओआर वाले हैं वो रेगुलर अपने जो 10-15 दिन महीने पर जो जीके की क्विज चले उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिकों के साथ आपको, जहां पर भी कंफ्यूजन वाला फैक्ट रहेगा वहां पर आपको ट्रिकों के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से करंट के अपडेट, इकोनॉमिक्स की बीच बीच में इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे जिसमें जैसे संरक्षित क्षेत्र में इनमें बदलाव हो गया, कृषि के आंकड़े नए आ चुके हैं इनमें बदलाव हो गया, ये जितने भी मैटर है जो चेंजिंग हुआ है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अपडेट करा दिया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर करना ना भूलें भैया ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।